न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि खेलों और साथ ही साथ संगीत ना तो सरहदों के मोहताज हैं और ना ही किसी जात पात के। इन दोनों क्षेत्रों से जुड़े लोग अनेकता में एकता के राजदूत होते हैं, जिन्हें की कोई भी सीमा नहीं बांध सकती। जम्मू में आज से शुरू हुई राष्ट्रीय स्तर की एरोबिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप के उद्घाटन के अवसर पर डिप्टी सीएम ने ये बात कही। उन्होंने जम्मू में इस आयोजन के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग की सराहना करने के साथ साथ इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों की भी पीठ थपथपाई। इस चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू कश्मीर जिम्नास्टिक एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। चैंपियनशिप के उद्घाटन के अवसर पर जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधीर मित्तल और मुख्यमंत्री के सलाहकार नसीर असलम वानी भी मौजूद थे। मैं चाहूंगी कि आपके देखिए, स्पोर्ट्स और संगीत एक जो ऐसी दो शोबे हैं जहां जिनका कोई बाउंड्रीज नहीं होती, जिनकी कोई सीमा नहीं होती और जिनके अंदर कोई मजहब नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई बरादरी नहीं होती। ये लोग वो होते हैं जो सही मायने में आप कहें कि किसी चीजों को बराबर लाने के लिए, किसी अनेकता को एकता में लाने के एक एम्बेसडर होते हैं। तो लिहाजा ये बच्चों का आज जम्मू कश्मीर में, देश के अलग अलग कोनों से बच्चों का जम्मू कश्मीर में आना, ये जम्मू कश्मीर के लिए फख्र की बात है। और यहाँ नेशनल एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हो रही है और हमने देखा जम्मू कश्मीर के बच्चे काफी सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये नहीं कि काफी ऐसी परिवारों के बच्चे मैंने देखे जो फाइनेंशियली बड़े वीक हैं, लेकिन मैं दाद दूंगा हमारी जो यहाँ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के हफीज साहब को और मैडम नुसरत गुल जी को और उनके जो पूरे ऑफिसरान हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की और आज इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ जम्मू कश्मीर में हो रहा है। क्योंकि हम जब देखते थे थोड़े से लोग होते थे इस जिम्नास्टिक के अंदर, आज इतने बड़े काफी सारी संख्या में प्लेयर्स हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, एथलीट हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। यही दुआ करेंगे कि जम्मू कश्मीर के बच्चे आगे बढ़ें और वो देश के बाकी बच्चों के साथ मिलके हिंदुस्तान का नाम रोशन करें और ओलंपिक में भी ये मेडल लाएं, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे भी और देश के बच्चे भी। और जिसमें जम्मू कश्मीर हम समझते हैं कि अभी काफी चीजें इसमें करने की जरूरत है। जो फैसिलिटीज होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के लिए वो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑफिसरों को दाद देंगे जो ऑफिसर मेहनत कर रहे हैं और फिर भी देश और दुनिया के बच्चों के साथ, प्लेयर के साथ कम्पीट कर रहे हैं। तो लिहाजा जहाँ तक, क्योंकि इस फंक्शन में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने आना है, उनको एक अर्जेंट मीटिंग कश्मीर में पड़ गई और मुझे आना पड़ा। और उमर साहब अगर आते तो और ज्यादा यहाँ पे शोभा बढ़ती और बच्चों का हौसले बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी चलो, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम थी, हमें लगना है कि डिपार्टमेंट को हमने कहा है कि सरकार की तरफ से जो आपको सपोर्ट चाहिए, जो मदद चाहिए, सरकार पूरा करेगी। तो लिहाजा इन बच्चों के लिए दुआ करेंगे कि बच्चे जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। इसमें तकरीबन 18 स्टेट से बच्चे आए हैं, 600 बच्चे हैं। ये सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, मेन एंड विमेन का है और एरो डांस भी इसमें होएगा। जो मैंने देखा है कि JNK स्टेट के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और बल्कि एरोबिक्स और रिथमिक जिम्नास्टिक्स में तो बहुत आगे हैं। और मैं जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है और एफर्ट लग रहा है गेम्स को प्रमोट करने के लिए, इसमें तो मुझे लगता है कि JNK के बच्चे, आप 5 साल की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में ही काफी नेशनल लेवल पर बहुत ऊपर स्टेज पर आएंगे।
विधानसभा चुनाव के लिए उधमपुर के मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों की सुविधा के लिए खरीदी गई व्हील चेयर मौजूदा समय में उधमपुर डिग्री कॉलेज में पड़ी सड़ रही हैं। लाखों रुपए की इन व्हील चेयर्स की बात करें तो इनकी हालत बद से बदतर हो रही है और इसे विडंबना कहा जाएगा कि उधमपुर के डिग्री कॉलेज में भी कई व्हील चेयर्स इसी हालत में पड़ी हैं। हमारे संवाददाता किशोर शर्मा जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, एक रिपोर्ट तैयार की गई है इन पूरी व्हील चेयर्स की खस्ता हालत पर। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और इस वक्त मैं आपको उधमपुर के डिग्री कॉलेज में लेकर आया हूं। यहां पे लाने का मकसद साफ है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव के दौरान काफी बड़ी मुहिम चलाई गई। जो दिव्यांग लोग हैं उनको पोलिंग स्टेशनों के बाहर किसी प्रकार की जो है वो दिक्कत ना आए, लेकिन आज आपको कड़वा सच हम दिखाएंगे। देखिए, ये जो आप व्हील चेयर्स देख रहे हैं, ये लाखों रुपए की व्हील चेयर्स जो है वो उधमपुर का जो डिग्री कॉलेज है वहां पे सड़ रही हैं, लेकिन कोई भी अभी तक इनका वारिस जो है वो इनको इनकी सुध लेने अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन सिर्फ इस डिग्री कॉलेज की मैं बात नहीं करूंगा, वुमेन कॉलेज के अंदर भी इसी तरह की चेयर्स पड़ी हैं। लेकिन जब हमने इनको गूगल सर्च किया तो हमने ये देखा कि इनकी जो कीमत है वो 5 से 6 हजार के करीब इनकी कीमत है। लेकिन क्या जिला प्रशासन को जो गरीब लोगों की खून पसीने की कमाई है उसका इस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है? इसके बारे हम जो यहाँ की सोशल वेलफेयर की अधिकारी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन चिंता की ये बात है कि जो नेता लोग थे जिनको एमएलए बनना था वो बनके यहाँ से चले भी गए। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 2 बार यहाँ के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पे आते हैं और उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हम जल्द से जल्द हैं जो है वो बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो चेयर्स हैं, व्हील चेयर हैं, ये यहाँ पे क्यों रखी गई। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब आपकी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सोशल वेलफेयर की तरफ से हमने ये देखा था कि गांव के अंदर ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। ये कहा जाता कि जो दिव्यांग लोग हैं वो अपने पोलिंग स्टेशनों के अंदर आए, अपने मतदान का उपयोग करें। लेकिन ये व्हील चेयर देखिए आप, लाखों रुपए की कमाई, लाखों रुपए का जो सामान है वो यूं ही इसी तरह से सड़ रहा है। चलिए अब बात करने का प्रयास करेंगे क्या इसमें सोशल वेलफेयर महोदय कहती हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। वहीं सीआरपीएफ की 121वीं बटालियन की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हीरानगर के सीमांत गांव सन्याल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। बटालियन के कमांडेंट अरविंद सिंह ने इस शिविर का शुभारंभ करवाया, जिसमें की बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और उनमें जरूरत के हिसाब से दवाइयां भी वितरित की। कमांडेंट अरविंद सिंह ने बताया कि सीआरपीएफ इस क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रही है और यही वजह है कि ऐसे शिविरों का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ ग्रामीणों ने भी इस शिविर के आयोजन के लिए सीआरपीएफ का आभार व्यक्त किया है और आशा व्यक्त की है कि आगे भी इसी तरीके के शिविर लोगों की सुविधाएं जो है वो शोभा बनेंगे। गांव के ग्रामीण वासियों को इस जगह पर आने पर दिल से आभार। जिम्मेदारी के तहत जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है वो किया जाता है। इलाके हैं जहां हो सकता है कि जो मेडिकल सुविधाएं हैं थोड़ी दूर हो सकता है कि उनको प्राप्त करने के लिए काफी समय लग जाता हो, तो कोशिश ये है कि जितना नजदीक जाकर वो मेडिकल सुविधाएं दी जा सकें। और आज उसी कड़ी में हमारे पास डॉक्टर साहिबान लोग मौजूद हैं, दवाइयों का भंडारण है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो भी समस्याएं हैं, जो भी डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना है वो सब आप कीजिए और भविष्य के लिए भी अगर कोई सलाह लेनी है तो वो आप सलाह लें। और आई होप कि ये जो कार्रवाई है इसकी वजह से हमारा एक दूसरे के पास आना जाना होगा, एक दूसरे को हम पहचानेंगे, समझेंगे और अगर कोई और भी समस्याएं हैं जो हमारे सामने आएंगी तो हो सकता है कि उसको भी हम उचित स्थान तक
उन समस्याओं का प्रोजेक्शन करके हो सकता है कि भविष्य के सिविक एक्शन प्रोग्राम्स के अंदर उनको भी इंक्लूड कर सकें। सीआरपी जी मुबारकबाद देने आके कि ऐसा सारे का पिंड में होना चाहिए कि दवाइयां जड़ियां फ्री दिया करते हैं देनिया चाहिए ने। तो बेचारे कोई है माता साथी गरीब होंगे ने कि जेडे बेचारे पैसे नहीं होंगे उनके को दवाइयां नहीं ले सकते हैं। शुक्रगुजार करने का कि ये मौके पर आइए दवाइयां दिया करते हैं, देखा करते हैं। कहना चाहूँगा कि आज देखने को मिल रहा है कि फोर्स अपना काम सिर्फ डिफेंस तक ही सीमित नहीं रख रही। डिफेंस के साथ साथ आज बखूबी जिस एरिया में जो डिप्लॉयड हैं लोग, वहाँ के लोगों का हाल चाल, उनका शारीरिक अगर उनको कुछ दिक्कत आती है जिसको हम कहते हैं मेडिकल प्रॉब्लम, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे कैंप्स का आयोजन किया जा रहा है जो काबिल तारीफ है। अक्सर देखा जाता है शायद लोगों में ये धारणा है कि फोर्स का काम सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित रहता है, मगर आज इस माहौल को देख के, इस कैंप को देख के मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये लोग हमारा जितना ये ध्यान रखते हैं हमारी सुरक्षा का, उतना ही ये रखते हैं हमारे स्वास्थ्य का। उसी स्वास्थ्य के कारण ही ये सारा कैंप लग रहा है। बहुत सारे लाभार्थी लोग जो बेनिफिशियरीज आप देखते हुए आए हुए हैं, निःशुल्क लगा। वहीं बैंकुट एकादशी के अवसर पर जम्मू के तिरुपति बालाजी मंदिर में आज उत्तर दिशा के द्वार खोल दिए गए। मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने उत्तर दिशा के द्वार से होते हुए भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन उत्तर दिशा के द्वार से भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने वालों को बैंकुट लोक की प्राप्ति होती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा भी तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे और भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। आएंगे वहाँ से माथा टेक के फिर अंदर जाएंगे। प्रधानमंत्री अन्य कार्यक्रम क्या जागरूक जय श्रीमन्नारायण। आज वैकुंठ एकादशी का महापर्व है, जिसमें सुबह से सभी श्रद्धालु भक्त आकर के मंदिर में दर्शन करते हैं और सभी के सुख समृद्धि शांति के लिए भगवान का शुभाभिषेक हुआ। अभी तोमाल सेवा होगी और सभी प्रकार की पूजन अर्चन हो रहा है। आज वैकुंठ एकादशी के दिन सभी भक्तों श्रद्धालुओं को व्रत करना चाहिए और मंदिर में दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। वेंकटेश भगवान कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है, विष्णु भगवान के अवतार है और आज इनका पूजन अर्चन करने से आदमी को इस मृत्यु लोक में सभी प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। सभी मनुष्य की जो भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, आज के दिन व्रत करने से, पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज हमारे मंदिर का उत्तर भाग खोला जाता है, जो कि साल में एक ही दिन खोला जाता है। आज विशेष दिन होता है वैकुंठ एकादशी, सबसे विशेष महत्वपूर्ण एकादशी मानी गई है वैष्णव संप्रदाय में। इसलिए आज वैकुंठ एकादशी पर हमारे यहाँ सभी सुख समृद्धि शांति के लिए सभी के लिए अच्छे पूजन अर्चन किया गया और सभी विद्वानों के द्वारा साउथ से भी विद्वान आए थे। हमारे आशीष सुब्रमण्यम सर, सुपरनेंट थे, साई सर, साई कृष्णा सर और रमेश सर, जितने भी यहाँ के एम्प्लॉई हैं सभी लोग यहाँ पर मिल करके, सभी श्रद्धालु भक्तजन मिल करके यहाँ मंदिर में अच्छे पूजन अर्चन किए। बहुत अच्छा लगा। जय श्री। आज के दिन यहाँ पर खासतौर पर यहाँ पर आकर एक शांति का मत लगता है कि हम लोग ऐसे वातावरण में यहाँ पर आए हैं, एक शांत वातावरण है। भगवान के दर्शन भी हुए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, खासतौर पर मैं जितने भी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, आज मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आया हूँ, भगवान तिरुपति महाराज जी के दर्शन किए हैं, उनसे आशीर्वाद लिया है। मेरी सबसे अपेक्षा है और आपके माध्यम से मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ, हम आप लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, खासतौर पर जितने भी हमारे मंदिर हैं और जो मंदिर का निर्माण, तिरुपति महाराज जी का मंदिर का निर्माण जो पिछले वर्ष ही हुआ है, यहाँ पर भी हम लोग श्रद्धा से आए, माथा टेकें, आशीर्वाद लें। मेरा मानना है कि इन्हीं के कारण आज जहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल बना है, वो भगवान तिरुपति महाराज से, हमारी वैष्णो माता जी के कारण और भावे वाली माता, काली माता के कारण यहाँ पर एक अच्छा निर्माण हुआ है। हम लोग इनसे आशीर्वाद यहाँ से लेकर जाएं। जय। जिला पुंछ की तहसील हवेली के शेरही चौहाना क्षेत्र में
स्थित पीर मट्टू साहब के नाम से मशहूर हजरत सैयद पीर अत्तर साहब का दरगाह शरीफ कमेटी ने वार्षिक उर्स पाक को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमेटी ने घोषणा की है कि वार्षिक चौथा उर्स 20 और 21 जनवरी को धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। वहीं उर्स समारोह सोमवार 20 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख विद्वान और ग्रैंड मुफ्ती भी भाग लेने जा रहे हैं। वहीं पर मंगलवार की बात करेंगे, जो कि 21 जनवरी की रात होगी और इस रात को स्मरण और प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। दरगाह कमेटी ने लोगों से अपील की है कि वो उर्स पाक समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी अकीकत के फूल बरसाएं। हर साल की तरह इस साल भी हजरत बाबा सैयद अतहर हुसैन शाह साहब अलमारूफ मत्तू साहब अलैहि रहमा का सालाना चौथा उर्स मुबारक सरजमीन सेड़ी चौहाना पर मत्तू साहब की जियारत पर बड़े तुर्को एहतशाम के साथ मोरखा 20 और 21 जनवरी 2025 बारोज सोमवार और मंगलवार मनाया जा रहा है। उर्स का शेड्यूल इस तरह रहेगा। पहले दिन यानी 20 जनवरी 2025 बारोज सोमवार को यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुक्तदर मुस्तनद और जय्यद उलमा इकराम मुफ्तियान इज़ाम तशरीफ लाएंगे। उलमा इकराम के बयानात होंगे और ज़ियारत शरीफ पर जो मदरसा चल रहा है, मदरसा हाजा के बच्चों की दस्तारबंदी भी होगी। 21 की रात को यहाँ पर महफिल जिक्र होगी, जिसमें कलिमात कसीर तादाद में पढ़े जाएंगे। आप उस रात भी खत्म की महफिल में जरूर शिरकत करें। और आखिरी दिन 21 जनवरी बारोज मंगलवार को यहाँ पर आखिरी दुआ होगी और चंद रसूमात अदा की जाएंगी, जिसमें रस्म आलम है, चादर पोशी है, रस्म कुल है और आखिर पर गदे नशीन आस्ताना आलिया पीर सैयद मुजफ्फर शाह साहब तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करेंगे। दुआ सुबह 11 बजे होगी। तमामी अहबाब उर्स मुबारक की इस तकरीब में जोक दर जोक तशरीफ लाए और स्वाबे दारिन हासिल करें। हर साल की तरह इस साल भी हम सैयद पीर बाबा अत्तर शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैहि का उर्स मनाने जा रहे हैं। 2 रोजा उर्स होगा 20 और 21 जनवरी को। मेरी आप तमामी हजरात से, मत्तू साहब की फैमिली की तरफ से, मत्तू साहब की आलिया मोहतरमा की तरफ से, मत्तू साहब के बड़े भाई की तरफ से, आप सब तमामी हजरात को मैं इनविटेशन देता हूं कि आप 20 और 21 जनवरी को उर्स में आके स्वाबे दारीन हासिल। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने अपनी मांगों का पिटारा खोलते हुए सरकार से इन्हें पूरा करने की मांग की है। फोरम का कहना है कि मौजूदा समय में सरकारी मुलाजिम दिक्कतों के दौर से गुजर रहे हैं। रिटायर और मौजूदा समय में सेवाएं दे रहे मुलाजिमों की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उन्हें सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं। ना तो उनके जीपी फंड का मसला हल हो पाया है और न ही अन्य समस्याओं के हल के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठा पाई। फोरम के चेयरमैन मोहम्मद शफी राठर ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुलाजिमों द्वारा जो मांगे सामने रखी गई हैं उनका हवाला दिया। तो आइए आपको भी बताते हैं कि इस दौरान इसके चेयरमैन मोहम्मद शफी राठर ने और क्या कुछ मांगे सरकार के समक्ष रखी हैं। हमने बहुत बार गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम देने के बाद हमें आश्वासन दिया गया कि आपका मसला हम 2 दिन में 4 दिन में हल करेंगे। आज तक पिछले 2 साल से जो जीपी फंड का मसला हमारा रुका पड़ा है, ट्रेजरी में अगर आप देखेंगे 12 सितंबर से आज तक कोई बिल वहां से वागुजार नहीं हो रही है। और जो लोग रिटायर हुए हैं 30 जून तक रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स है, ग्रेजुएटी और अदर बेनिफिट्स 30 जून 2024 तक लोगों को मिला है। 1 जुलाई से करीबन आज 7वां महीना चल रहा है। लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो लोग रिटायर हुए हैं उनका पैसा अपना है। पता नहीं, हम गवर्नमेंट को आपकी वसादत से यही बात कहना चाहते हैं कि जो हमारा पैसा है, जो हमने 1-1 हजार रुपए कर या 5-5 रुपए जमा करके महीने में जमा करके जीपी फंड में डाला है, ये पैसा कहाँ गया है? हमें ये लास्ट में बच्चे को शादी के लिए एक मुलाजिम रखता है या बच्चे को कहीं पर दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए या कहीं खुदा न खास्ता कहीं किसी फैमिली मेंबर को क्रॉनिक बीमारी होती है तो उसके लिए ये पैसा लगता है। अब यहाँ तक
बात आ गई कि आप अपना पैसा है लोगों को फिर भी हमें लोन लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके बेटी की शादी थी, रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिली, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक से 30 लाख 20 लाख रुपए लोन लिए और उस पर इंटरेस्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला इकाई द्वारा पार्टी के जम्मू कार्यालय में एक बैठक का आयोजन आज किया गया। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में अब किसी भी समय में होने वाले निकाय और पंचायत चुनावों के लिए की जाने वाली जो तैयारियां हैं उन तमाम चीजों पर मंथन किया गया। इन चुनावों में महिलाओं को आरक्षण की सुविधाएं दी गई और साथ ही साथ पार्टी के संभागीय सचिव शेख बशीर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें कि जम्मू संभाग की महिला इकाई के जो नेता हैं उन्होंने भाग लिया। एजेंडा यह है कि जो आने वाले चुनाव हैं उन चुनावों में वुमेन फोक की रिजर्वेशन है, पंचायत लेवल पे, पंच लेवल पे, सरपंच लेवल पे, और इस वुमेन फोक को इन्वॉल्व करने के लिए कि वो पंच सतह पे जो रिजर्वेशन है वुमेन की या ब्लॉक की या क्या नाम है डीडीसी की, उसके लिए तैयारी करना, क्योंकि ये जो तबका है ये 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को ये क्या नाम है रिप्रेजेंट करता है। और उमूमन देखा गया है कि ये जो लेडीज हैं ये वहाँ कम काम करती हैं। हमने सोचा कि आज से ही शुरू किया जाए और फिर डिस्ट्रिक्टों में जाके इनके साथ बात की जाए, इसीलिए यहाँ आज इनको बुलाया था और कोई मकसद नहीं है। ये कौन से इलेक्शन होने जा रहे हैं? पंचायत, लोकल बॉडीज आने वाले दिनों में किसी वक्त भी अनाउंस हो सकते हैं और उसके लिए तैयारी हो, बजाय इसके कि अनाउंस हो जाए फिर शुरू किया जाए। हमने ये सोचा कि हम आज से ही इसको शुरू करें। पहले भी हमने काम किया है, हाल ही में असेंबली के इलेक्शन हुए उसमें भी काम किया, लेकिन अब मकसद सिर्फ है लोकल बॉडीज, पंचायत और डीडीसी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब डीडीसी तो अभी मौजूद हैं, अभी तो इस वक्त पंचायतें नहीं हैं, ब्लॉक काउंसिल नहीं है और ना ही लोग। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य पर देश भर में आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी में भी हर साल की तरह आज भी जो डीन है उन्होंने डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट में कार्यक्रम का आयोजन कर स्वामी विवेकानंद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को याद किया। जम्मू यूनिवर्सिटी के कठुआ कैंपस के लीडर प्रोफेसर अरविंद जसरोटिया इस दौरान यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का इन बच्चों से आह्वान किया। हम डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस जो स्वामी विवेकानंद की जयंती है वो मनाते हैं, लेकिन चूंकि इस बार 12 दिसंबर को संडे है हमने पहले ही मना लिया, आज 2 दिन पहले। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज अष्टमी है, वैकुंठ अष्टमी है और बड़ा पवित्र दिन है। तो हमारे अपने ही रिसोर्स पर्सन हैं जिनकी अथॉरिटी है ना, विवेकानंद पे, वेदांता पे, वो बहुत अच्छा पकड़ रखते हैं। वैसे तो वो प्रोफेसर लॉ के हैं, प्रोफेसर अरविंद जसरोटिया, लेकिन उनकी जो लॉ की पढ़ाई से पहले उनका जो इंटरेस्ट था फिलॉसफी में, वेदांता में, तो बहुत अच्छा सेशन रहा। बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और इसमें से अगर कुछ एक दो चीजें भी अगर बच्चा चुन लेगा ना तो वो कामयाब बच्चा बनेगा। तो उन्हीं को लेके हमने ये आज एक लेक्चर सीरीज लेक्चर करवाया अपने रिसोर्स पर्सन से। तो आप देख रहे हैं कि तकरीबन बच्चे 200-250 बच्चे आए थे। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो ये जो आज का जो लेक्चर है उनके लिए फायदेमंद होगा। वहीं मिशन अवसर के तहत डोडा में गठित किए जाने वाले कल्चर क्लब के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डोडा के डीसी हरविंदर सिंह ने आज आधिकारिक तौर पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का शुभारंभ करवाया, जहां पर कल्चरल क्लब के जरिए डोडा की कला संस्कृति, वहां के रहन सहन, गीत संगीत और साथ ही साथ खान पान को बढ़ावा देने की मुहिम शुरू की जा रही है। इन तमाम चीजों पर जो डोडा के डीसी हैं हरविंदर सिंह, उन्होंने जानकारी दी है और साथ ही साथ जो कलाकार वहां पर मौजूद थे उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं।
तो इसी के तहत एक इनिशिएटिव लिया गया अंडर मिशन अफसर जो हमारी स्कीम थी, जिसमें हमने कई बच्चों को IIT से भी ट्रेनिंग करवाया। उसी के अंदर हमने एक इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे एक बच्चों के लिए कल्चर क्लब बनाया जाए। उसी के तहत हमने इक्विपमेंट्स खरीदे और एक बिल्डिंग को हमने अपने डिस्ट्रिक्ट एपेक्स पे तैयार किया और अब उसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। बट बिफोर वी सेट अप आवर कल्चर क्लब ऑफिशियली, उससे पहले हमने एक मेंबरशिप ड्राइव के लिए आज लॉन्च किया है और इसमें नासिर जो हमारे DIO हैं, इन्होंने बहुत अच्छा एक रोल प्ले किया है और आप सबको इकट्ठा किया ताकि इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशंस और कल्चर डिपार्टमेंट सब साथ में मिलकर बच्चों के इस टैलेंट को नर्चर कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपके थ्रू ये मैसेज दूर दूर तक जाएगा। हर एक बच्चे से मैं बताना चाहूंगा, बच्चा बड़ा बुजुर्ग हर कोई इसमें एक मेंबर बने ताकि ये कल्चर क्लब बहुत बड़ा बने, पूरी डिस्ट्रिक्ट का हर एक चीज को ये कवर करे। और इसमें कल्चर ना सिर्फ आर्ट फॉर्म्स मतलब म्यूजिक, डांस, कल्चर आपका पट्टू बनाने का भी हो सकता है, कल्चर आपका हैंडीक्राफ्ट का भी हो सकता है, हैंडलूम का भी हो सकता है, वो सब लोग इसमें सम्मिलित रहें। आ जाके ऑब्वियसली लिटरेचर भी आएगा, फिर हमारे स्कल्पचर मेकर्स भी हैं भद्रवा एरिया में, वो सब लोग इसमें जुड़े, क्योंकि जब आप सब इकट्ठे होंगे तभी जब हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, वाइब्रेंट भद्रवा फेस्टिवल हो या फिर हमारा सराजी फेस्टिवल हो या फिर हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कई फेस्टिवल लॉन्च किए जाते हैं, उन सब में ये कल्चर क्लब सेंट्रल स्टेज पे रहेगा और पूरे डोडा का जितना सराजी, भद्रवाही, बिलिसन जितना कल्चर है वो सपोर्ट करेगा। तो आज एक शुरुआत है, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको एक अच्छा मैसेज बाहर भेजे और PDF फॉर्म में जो मेंबरशिप फॉर्म है वो सबको सर्कुलेट करें। हम आर्टिस्ट ऐसे हैं कि कोई गरीब होता है, कोई कैसा होता है, किसी के पास सर इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए चीज होती नहीं है। अभी DC सर हमारे डोडा ने उन्होंने ये क्लब खोला, अब हमें इंस्ट्रूमेंट उनकी वजह से मिल भी सकता है। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट जो भी लाए हैं उससे हम सीख सकते हैं, क्योंकि कोई छोटी फैमिली से बिलोंग करता है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए नहीं होते हैं, ढोलक, हारमोनियम, तबला वगैरह कुछ प्ले करने के लिए नहीं होता। तो अगर हमें अभी DC सर ने सारा इंस्ट्रूमेंट दिया है, बाकी बच्चों को भी यही कहना चाहूंगा कि DC सर ने हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म डोडा में पहली बार खोला, क्योंकि हम भी 4-5 साल से गा रहे हैं, लेकिन आज तक हमने डोडा में प्लेटफॉर्म देखा ही नहीं। और डिप्टी कमिश्नर डोडा ने हमारे लिए एक जो क्लब खोला है म्यूजिक के लिए, जिसमें इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं, जैसे हारमोनियम, ढोलक, तबला, गिटार, हर कोई ऑल इंस्ट्रूमेंट है उधर। और ये जो आर्टिस्ट हैं, हम जैसे आर्टिस्टों के लिए ये एक खुशखबरी की बात है, और जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए ये खुशखबरी की बात है कि मतलब डोडा में एक प्लेटफॉर्म खोला गया, हमारा मतलब जहाँ पर हम सीखें, जहाँ पर हम सिखाएं। तो चलिए फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।